डिस्कस कर रहे हैं सेकंड मेथड अपना, जिसका कि नाम है नॉर्मल फॉर्म, रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। ये मेथड आप यूज करते हो फॉर सॉल्विंग द सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। जरूरी है कि जो d2y और dx का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अगर ये 1 नहीं है तो आपको इसको 1 बनाना है, इसके साथ जो भी है उससे डिवाइड कर दीजिएगा पूरी इक्वेशन को। डिवाइड करने के बाद जो dy और dx के साथ में कोफिशिएंट होगा दैट इज नोन एज p, और q q जो है वो किसका कोफिशिएंट होगा, वो y का होगा, और राइट साइड में जो लिखा है वो आपका r होगा। तो यहां से आपको p q r मिल जाएंगे, जो कि या तो x के फंक्शन मिलेंगे और या फिर वो कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, इनकी वैल्यू कांस्टेंट है। अब इस केस में फिर से आप जो कंप्लीट सॉल्यूशन लेट करोगे वो मानोगे y बराबर u into v, इस केस में भी y बराबर u into v। जो इससे पहला मेथड आपने पढ़ा था नोन सॉल्यूशन मेथड या पार्ट ऑफ CF नोन, वो मेथड अगर अप्लाई आप नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से आपको सॉल्यूशन u नहीं दिया गया है, सॉल्यूशन का पार्ट जैसे यहाँ पे जो हमने कंप्लीट सॉल्यूशन लेट किया है u into v, उसमें से u हमारा पिछले मेथड में नोन था या क्वेश्चन में दिया था, या 6 कंडीशन जो बताई थी उनमें से किसी कंडीशन को अप्लाई करके आप u पता कर ले रहे थे। लेकिन अब मान लीजिए उनमें से कोई कंडीशन अप्लाई नहीं कर पाए आप, तो आप फिर उस केस में क्या करेंगे, तो फिर वो मेथड नहीं लग पाएगा। तो आप इस मेथड पे आप आ सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म है ये होती है जैसे d स्क्वायर v ओवर dx स्क्वायर प्लस i into v बराबर कैपिटल S, ये है नॉर्मल फॉर्म, इसको हमने बोला है नॉर्मल फॉर्म। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल है v, हम v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन से। तो u को क्या लेट किया है, इस केस में आपको u याद रखना है, उसके लिए फॉर्मूला यही चलेगा, u e raised to the power minus half integral p dx, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूले को यूज करके आपको u निकाल लेना है। अब इसमें आप देख सकते हैं p आपको चाहिए, p q r आप निकाल चुके हैं, आप इसमें रखेंगे तो u आ जाएगा। अब नॉर्मल फॉर्म में आपको दो चीजें यहां से निकलेगा, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल v है, आप सॉल्व करोगे इसको v के लिए। कंप्लीट सॉल्यूशन u into v आपने माना है, y equal to u into v, इसमें u आपने निकाल लिया इस फार्मूले से, आपका बचा है केवल v की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो v की वैल्यू निकालने के लिए आप इस नॉर्मल फॉर्म को यूज करते हो। इसमें जो v है वो निकालने से पहले आपको पता करना पड़ेगा i क्या है और s क्या है। i को निकालने के लिए फार्मूला है q minus half dp by dx minus p square upon 4, और s को निकालने के लिए जो फार्मूला है आप यूज करोगे r by u। अब आप p q r सब निकाल चुके हो, वो सारी वैल्यू इसमें रख दोगे, u भी फाइंड कर चुके हो, i और s आ जाएगा। i और s की वैल्यू यहां रखोगे तो ये एक आपकी सेकंड डिग्री की इक्वेशन b में बनी है, इसको यहां से आप सॉल्व करोगे b के लिए इस इक्वेशन को। इसको सॉल्व कर लेंगे आप यूजुअल मेथड से। v फाइंड करने के बाद आपका जैसे v आ जाएगा तो उठा के v आप इस कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा y बराबर u to v इक्वेशन नंबर 2 से। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 वी गेट v, यहां से v आएगा, और सो द कंप्लीट सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन 2 इज, तो कंप्लीट यहां इक्वेशन 2 में आप वैल्यू रख देंगे, u पता कर लिया था आपने, v भी रख देंगे तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, इसको आप याद रखें कि जो वैल्यू i है ना, जो i इसमें आ रहा है, i टर्म आ रहा है नॉर्मल फॉर्म i, इसकी वैल्यू जो है आप जब सॉल्व करते हो तो मोस्टली आप इस तरह से इसकी दो सिचुएशन इसमें बनती हैं, या तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी, i की वैल्यू कांस्टेंट जैसे 2 आ गई, 4 आ गई, -1 आ गई, और या फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी जैसे 1/x स्क्वायर, 2/x स्क्वायर, -3/x स्क्वायर। तो अगर इसकी वैल्यू i की वैल्यू कांस्टेंट है तो उस केस में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में रिड्यूस होगी, जिसको आपको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है CF और PI मेथड से। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे CF PI मेथड से यूजुअल, बस यहां से v की वैल्यू आ जाएगी, CF प्लस PI आप कर देंगे। अगर ये इस तरह से आता है i की वैल्यू कांस्टेंट अपॉन x स्क्वायर के फॉर्म में अगर आती है, तो आपको उस केस में जो x स्क्वायर है ना, ये कांस्टेंट अपॉन x स्क्वायर, इसकी वजह से जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बनेगी वो एक्चुअल में होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, जैसा कि आपने पढ़ा है कॉशी आइलर जो होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है आपने। तो उस तरह से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा नॉर्मल फॉर्म को, हमारी जो v में आएगी उस इक्वेशन को, वो बन जाएगी होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसको आप कैसे सॉल्व करते थे, वहां पे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते थे, क्या करते थे, x को आप सब्स्टिट्यूट करते थे e raised to the power z से, और यहां से z आता था आपका log x के बराबर, ये रिलेशन आ जाता था। तो यहां से जो सॉल्यूशन आपका आएगा v का जो सॉल्यूशन निकलेगा, तो CF और PI में आपका z चल रहा होगा स्टार्टिंग में, आपके सारे फॉर्मूले z में चलेंगे, और उसको आप z को वापस से x में कन्वर्ट करोगे CF और PI में यूजिंग दिस रिलेशन z log x।
तो ये थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन इस केस में आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा। इसके ऊपर अभी हम एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह का है, सॉल्व d2y over dx square minus 4x dy over dx plus 4x square minus 1 into y is equal to minus 3e raised to the power x square sin 2x। अब ये प्रॉब्लम इसको सॉल्व करना है, तो आप देखेंगे अगर हमें इसको नॉर्मल फॉर्म से करना है तो आप पहले तो इसको कंपेयर करिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, d2y over dx square plus 3dy over dx plus qy is equal to r। ध्यान ये देना है कि इसका कोएफिशिएंट 1 होता है, इसलिए जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें d2y over dx स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना जरूरी है। अगर नहीं है तो इसके जो भी यहां पर दिया गया है कोएफिशिएंट इसका, उससे पूरी इक्वेशन को पहले डिवाइड करिए, इसका कोएफिशिएंट 1 बनाइए, उसके बाद इसको इससे कंपेयर करिए। तो dy by dx के साथ में आप देखिए p है, यहां पर क्या है -4x, तो p की वैल्यू होगी -4x। y के साथ में q है, यहां y के साथ में क्या है 4x स्क्वायर -1, तो q हो गया 4x स्क्वायर -1। यहां पर राइट साइड में जो है वो r है, राइट साइड में जो भी है वो पूरा पूरा r हो गया, माइनस का 3e raised to the power x स्क्वायर sin 2x दिया है। अब हमें पता है इसका सॉल्यूशन हम नॉर्मल फॉर्म के केस में भी लेट करते हैं y बराबर u into v। दो पार्ट में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आता है जहां हमें दो चीजें पता करनी है u और v। इस केस में u हमको पता है, इसका ऑलरेडी हमारे पास फार्मूला है जिससे हम u निकालेंगे, और उसका फार्मूला है u का e raised to the power -12 इंटीग्रल p dx। ये आपको पता है, इस फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए, इसमें सिर्फ p रखना है। p क्या है आपका, p यहां पर आया -4x, हमने रख दिया p की जगह -4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को बाहर कर दिया, 4/2 कर दिया। x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, x का इंटीग्रेशन सिंपली x के रेस्पेक्ट में x स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो ये 2 अपॉन में और एक और 2, ये 2 टू द 4 ऊपर भी 4 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ बचा हमारे पास x स्क्वायर। तो हमारा u आ गया है और u की वैल्यू आ रही है e raised to the power x स्क्वायर। हमें पता है हमारी नॉर्मल फॉर्म जो है वो क्या है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है d2v over dx स्क्वायर प्लस i v इक्वल टू s। अब ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन है ये v डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए लिखी गई है, मतलब यहां से हमको v मिलेगा, u हम निकाल चुके हैं, v निकालना बचा है कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए। तो v निकालने के लिए इसमें दो चीजें जो हमें पता करनी जरूरी है, तो i और दूसरा हमको s पता करना पड़ेगा। i का फॉर्मूला आप जानते हैं q - ½ dp by dx minus p square upon 4। तो अब यहां पे q भी हमें पता है, क्वेश्चन में देखिए यहां पे q क्या है 4x स्क्वायर माइनस 1, यहां रखा हमने 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2। p को डिफरेंशिएट करना है x के लिए dp by dx, तो p आपका -4x है, अगर आप इसको x के लिए डिफरेंशिएट करोगे माइनस का 4 आएगा, तो माइनस का 4 आप यहां पे उठा के यहां देखिए हमने रखी वैल्यू, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 बचा यहां माइनस 16x स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 से 16 गया 4 टाइम्स 4x स्क्वायर। अब ये 4x स्क्वायर और ये -4x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और यहां से आप देख सकते हैं +2 -1 है, तो i की वैल्यू आ गई +1। x का फार्मूला पता है r by u होता है, r आपको पता है ये हम निकाल चुके हैं -3e raised to the power x स्क्वायर sin 2x, r की वैल्यू रखी, उसको u से डिवाइड किया, u हम निकाल चुके थे e raised to the power x स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे तो e raised to the power x स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या -3 sin 2x। सिंपल है, -3 sin 2x। अब ये वैल्यू जो है आप इसको इस इक्वेशन में हमने जो हमारी नॉर्मल फॉर्म थी इसमें हमने i और s रख दिया, i की जगह +1 और s की जगह पर -3 sin 2x, तो इक्वेशन 3 हमारी बन गई इस फॉर्म में। अब ये सिंपली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, उससे इसको सॉल्व कर लेंगे आप CFT मेथड से। तो ये इसको हमने रख दिया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में d2v प्लस v बराबर -3 sin 2x, v कॉमन ले लिया, d2 + 1 * v बराबर -3 sin 2x। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी m2 + 1 बराबर 0, तो m बराबर इसके रूट से हम निकाल लेंगे प्लस माइनस i, क्योंकि m2 -1 है तो m बराबर प्लस माइनस है। CF क्या हो गया, रियल पार्ट 0 है, केस कट लगा CF का e raised to the power 0x ब्रैकेट में c1 cos बीटा x, i का कोएफिशिएंट 1 है तो बीटा की वैल्यू 1 है, इसलिए c1 cos x प्लस c2 sin बीटा x में भी बीटा 1 का c2 sin x है, e की पावर 0x 1 हो जाएगा, तो फाइनली बस इतना ही बचेगा c1 cos x प्लस c2 sin x। जो फाइनल आंसर लिखेंगे उसमें इतना ही pi लिखा, pi के राइट साइड में जो फंक्शन था उसको लिख लिया हमने, अपॉन d2 + 1 आपका fd जो पॉलिनोमियल है उसको लिखा। अब sin x या cos x का केस, pi का केस थर्ड जो हमने बताया था आपसे डिस्कस किया था, उस केस में आप क्या करते हो, d2 को a² के आगे माइनस लगा के इससे रिप्लेस करते हैं। a क्या होता है, sin x या cos x में x का कोएफिशिएंट a है, तो x का कोएफिशिएंट है 2, तो हमने लिखा a है यहां पर 2,
तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करना ए के स्क्वायर के आगे माइनस लगा के, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 क्या लगाना है -4 से रिप्लेस करोगे डी स्क्वायर को, तो यहाँ पे रखो -4, तो -4 + 1 क्या देगा -3, तो -3 से -3 कैंसिल हो गया, क्या बचा sin 2x। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन v हमारा आ गया CF + PI से, CF और PI रख देंगे आप, तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। हेंस तो फ्रॉम इक्वेशन 2 कंप्लीट सोल्यूशन क्या है, y = u × v, u की वैल्यू रख दीजिए e⁻x² और v की वैल्यू रख दीजिए, तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन आ गया है। फॉर्म के ऊपर अभी एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस करने जा रहा हूं इसके ऊपर। सॉल्व d2y/dx² -4x dy/dx प्लस 4x² - 3 × y = e⁻x²। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy = r। इसमें ये ध्यान देना होता है कि सेकंड डेरिवेटिव का जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर आपके सवाल में वो 1 नहीं है तो उसको 1 बना लेंगे आप, जो भी इसके साथ में लिखा होगा उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे, और जब ये कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा तब इसको इससे कंपेयर करेंगे। फिलहाल हमारे केस में ये ऑलरेडी 1 है, तो हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो dy/dx के साथ में p है, यहाँ dy/dx के साथ में -4x, y के साथ में आप स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए q है, यहाँ y के साथ में जो है वो q की वैल्यू हो जाएगी, और राइट साइड में r होता है, तो राइट साइड में यहाँ फंक्शन ऑफ x है e⁻x², तो r की वैल्यू हो गई e⁻x²। अब सबसे पहले इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लेट कर लेते हैं। नॉर्मल फॉर्म में हम जो कंप्लीट सॉल्यूशन मानते हैं वो होता है y = u × v के फॉर्म में। यहाँ पे हमें दो चीजें पता करनी है, एक तो u निकालना है और दूसरा v निकालना है। u की वैल्यू क्या रखते हैं e⁻² इंटीग्रल p dx, तो u यहीं से आपको कैलकुलेट करना है। u की वैल्यू हमने देखी, यहाँ p की वैल्यू रखी, p हमारा -4x है, इंटीग्रल में रखा, माइनस से माइनस कर दिया, 2 से 4 को कैंसिल किया, 2 टाइम्स 2x बचा, माइनस माइनस कर दिया, e⁻² इंटीग्रल 2x dx, x कैलकुलेशन हो जाएगा x² 2 से 2 कट गया, e⁻x² आपका u की वैल्यू आ गई। अब u पता चल गया, बचा हमारा v निकालना। v निकालने के लिए आप क्या करोगे, नॉर्मल फॉर्म जैसा कि आप जानते हैं इसकी इक्वेशन क्या होती है, d2v/dx² + i v = S। यहाँ हमें दो चीजें पता करनी है, पहले i और s, और उसके बाद हम यहाँ से v के लिए इसको सॉल्व, v यहाँ से निकलेगा। तो पहले i और s पता करते हैं। i का फॉर्मूला क्या है, q - ½ dp/dx - p² / 4। तो यहाँ पे q रखा आपने, वहां से वैल्यू लिया है 4x² - 3 -½ dp/dx, आपका p है -4x, अगर आप देखें यहाँ पर तो p है -4x, इसको x के लिए डिफरेंशिएट करोगे तो -4 बचेगा, तो -4 हमने रखा dp/dx की जगह पे -4 माइनस p² माइनस, अगर आप देखोगे तो p की वैल्यू -4x, इसका होल स्क्वायर कर दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 16x², यहाँ p स्क्वायर की जगह 16x² और 4, और 16 से 4 जाएगा 4 टाइम्स, तो ये 4x² बच जाएगा। यहाँ ये ऐसे लिख दिया 4x² -3 ब्रैकेट हटा, यहाँ बचा प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस 2। अब 4x से कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 3 और प्लस का 2 आपको देगा माइनस का 1, तो i की वैल्यू कांस्टेंट आ गई है। तो जब i की वैल्यू कांस्टेंट आती है तो उस केस में हमने बताया था आपको कि जो हमारा नॉर्मल इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे v के लिए, ये सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस होगी, कि आप सॉल्व करते हो CFPI यूजुअल मेथड से। अगर ये वैल्यू 1/x² के फॉर्म में आई होती तो उस केस में ये इक्वेशन आपकी होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती, और होमोजेनियस के केस को आप कैसे सॉल्व करते थे, x = e⁻z रिप्लेस करते, फिर इसको वैसे सॉल्व करते। तो यहाँ पर तो i = -1 है, कांस्टेंट है, तो हमने और x की वैल्यू निकाली r/u, तो s हमारा r/u, कैपिटल R की वैल्यू आप देख सकते हैं e⁻x² है, इसको लिखा, और u भी e⁻x² ध्यान दिया, कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। अब i और s दोनों वैल्यू उठा के हमने इक्वेशन नंबर 3 नॉर्मल फॉर्म में रखी, नॉर्मल इक्वेशन में रखी, i की जगह रख दिया -1 और s की जगह रख दिया +1। क्वेश्चन आ गया, इसको सेकंड फॉर्म में लिख लिया, सेकंड डेरिवेटिव कैपिटल D² है माइनस v = 1, कैपिटल D² v माइनस का v = 1, d² - 1 * v = 1। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, इसकी CFPI मेथड से सॉल्व होना है, m² - 1 = 0, m² = 1, डिग्री 2 है तो 2 रूट आएंगे इसके, तो m बराबर हो गया +- 1, 2 रूट, एक +1 एक -1, तो CF हो गया C1
e raised to the power x plus c2 e raised to the power minus x। pi क्या हो जाएगा, राइट साइड में फंक्शन कांस्टेंट है 1 है, तो 1 अपॉन fd पॉलीनोमियल, ये आपका pi का केस 1 बन जाएगा क्योंकि 1 है, 1 को आप कांस्टेंट को आप लिख सकते हो, e की पावर ax का केस बन रहा है। a क्या होता है, x का कोएफिशिएंट यहां 0 है तो a की वैल्यू 0 हो गई, तो fd पॉलीनोमियल में आप d को a से रिप्लेस करते हो, यानी यहां पर d को 0 से रिप्लेस करोगे, d की जगह 0, d की जगह यहां पर रखा 0, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा -1, तो e की पावर 0 है, इसको फिर से 1 लिख लो और ये बचा -1 अपॉन, यहां से आप देख सकते हो वैल्यू -1 आ गई, pi आ गया हमारा। तो नॉर्मल इक्वेशन जो हम सॉल्व कर रहे थे उसको हमने आपको बताया v के लिए सॉल्व किया इस इक्वेशन को, किसके लिए सॉल्व किया, v के लिए, तो v हमारा यहां से आ गया, v बराबर cf प्लस pi, cf आपने ऊपर निकाला था और प्लस pi हमारा -1 में आ रहा है, तो हमने पूरा लिख लिया, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर -x -1 pi हमारा -1। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वेशन 2 में हमने माना था y बराबर u into v, u क्या था, e की पावर x स्क्वायर into v, v पूरा हमने ब्रैकेट में लिख लिया, cf प्लस pi से निकाला था, इसको यहां रख लिया, c1 e की पावर x plus c2 e की पावर -x -1। So this is how we have got our final solution by using normal